1 मिनट के 20,000 रुपए चार्ज कर रही है। आपको सिर्फ 4 बटन दबाना है। फ्री वाला जो कोर्स है वो हम अपनी शीट में डाल देंगे। तो आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है जहाँ पे 1 मिनट के लिए 20,000 मिल रहे हैं। सो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है अगन आपके भाई के चैनल पे। तो जैसे कि बहुत सी डिमांड थी आप सबकी कि अरे सागर भाई फ्रीलांसिंग का वीडियो बताओ, आपने बोला था। आई नो बहुत डिले हो गया बट अभी अपने 600 के भी हो गए, तो उसी ओकेशन पे आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई नो अपने चैनल पे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है बट आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे ये देख के, बिकॉज यहाँ पे जो गेस्ट मैं लेके आ रहा हूँ ना, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उनसे अटैच हूँ। तो बिना कुछ टाइम गवाए हुए तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ पवन सर को, पवन अग्रवाल। तो हाय पवन सर, आपका स्वागत है आपके अपने भाई के चैनल पे। तो बेटर होगा कि पवन सर आप एक आपका क्विकली इंट्रोडक्शन दो तो ऑडियंस भी खुश हो जाएगी। यस, एंड पहले चीज मैं बता दूं, सागर को मैं तब से जानता हूं जब इसके 11 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। एंड इट इज एन ऑनर कि आज जब 600 के सब्सक्राइबर इसके हुए हैं, इतनी बड़ी फैमिली इतनी जल्दी अचीव कर ली है, ये मुझे चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सागर को और बाकी सारी ऑडियंस को भी, क्योंकि इतना प्यार दे रहे हैं सागर को। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैंने एनआईटी भोपाल से अपनी इंजीनियरिंग करी थी, 2004 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैंने 9 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस में काम करा था, ठीक है। बिल्कुल ही अलग काम था मेरा। और 2014 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी पता चली कि यार ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। तो 2013 में पता चली थी, मैंने चालू किया 2013 में। 1 साल में मुझे रियलाइज हो गया कि यार नौकरी में कुछ नहीं रखा है, और मैंने छोड़ दिया। मेरा हाई पेइंग जॉब 2014 में छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय मैं एक्चुअली 1 साल के ही काम से अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा कमाने लग गया था। 9 साल की जो मेरी नौकरी थी उससे ज़्यादा मैं 1 साल में कमा चुका था, इसलिए मैंने छोड़ दी। और 2014 से एक्टिवली मैं ऑनलाइन अर्निंग की इंडस्ट्री में हूं, और स्टार्ट मैंने ब्लॉगिंग से करी थी। अब मेरे पास मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज हैं, और उन्हीं में से एक फ्रीलांसिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यस यस यस, सो थैंक यू सो मच पवन सर। तो आज बेसिकली ये वीडियो बनाने का मैं आपको मोटो बता देता हूँ। आपको जैसे कि पता है ट्रेडिंग जो है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग का सर टाइमिंग क्या है? 9:15 बजे से लेके 3 बजे तक। मोस्टली यहाँ पे आधे से 1 घंटे में जो आपका ट्रेड होता है वो क्लोज हो जाता है। बट बहुत से लोगों का एक था कि अरे यार मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे जॉब पे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत से लोग आपने देखा होगा कि अभी जॉब भी नहीं है। तो उस चीज में अगर मैं ट्रेडिंग के साथ और क्या क्या कर सकता हूँ, ये आज ऑडियंस को हम बताने वाले हैं कि सो दैट एक पैसिव इनकम इनके पास आते रहे, या फिर एक घर बैठे फ्रीलांसिंग टाइप कोई चीज है जो आज हम लोग उनके सामने रखें। तो पवन सर चलो, बहुत से लोग एक्साइटेड है तो हम लोग स्टार्ट कर देते। तो अभी पवन सर ओवर टू यू। या थैंक यू सागर। सागर, स्टार्ट करने के पहले मैं ना, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं जो मैं बताने वाला हूं कि जिससे आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग से विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमा सकते हैं। और उसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी मैं भूमिका बांधूंगा, क्योंकि मैं अगर एग्जैक्टली बताने लग जाऊंगा तो शायद बाकी की ऑडियंस उसको कोरिलेट ना कर पाए। कि मैं सागर अगर अभी आपसे एक सवाल पूछूं कि मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन नहीं है, और मैं आपको अगर बोलूं कि यार मैं आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दे रहा हूं, तो आप ले लोगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। क्योंकि भाई हर बंदे का ड्रीम होता है कि आईफोन लेना है। बट आज ही की तारीख में मैं आपसे बोलूं कि यार आईफोन का पहला मॉडल आपको दे रहा हूं, नहीं तो लूंगा। आप मोस्ट प्रॉब्ली करोगे कि नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है ना। पर अगर हम माने कि अभी साल 2008 चल रहा है, ठीक है, अभी 2023 नहीं चल रहा है, अभी 2008 चल रहा होता है, और उस समय पहला आईफोन आया था, और तब मैं अगर आपको देता तो आपका आंसर होता यस, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट सेम है, मैं आपको आईफोन का फर्स्ट वर्जन ही दे रहा हूं। 2023 में आप वो नहीं ले रहे हो, पर 2008 में ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि हर चीज की समय के हिसाब से वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि एक हमने हमेशा इंटरनेट पे सुना होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। आज हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपने कई बार सुन रखा होगा कि जो एक महान व्यक्ति होता है वो स्मार्ट वर्क करता है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि काम स्मार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो यही हो गया था कि भाई साहब अगर आप आईफोन बेच रहे हैं तो लेटेस्ट बेचें। अभी अगर आप मार्केट में जाओगे आईफोन 1 बेचने की कोशिश करोगे तो नहीं बिकेगा।
इसमें मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्योंकि देखो मेरी एज बहुत ज्यादा है तो मेरा एक्सपीरियंस भी सर थोड़ा आपको सा देख के ज्यादा कोई है। भी नहीं बोलेगा कि आपकी एज बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट ये है कि मैं जब मैंने 9 साल टीसीएस में काम किया था तो 2 साल मैं यूएस में भी रहा था। 2008 में जब नया नया आईफोन लॉन्च हुआ था, इत्तेफाकन मैं यूएस में ही था, ठीक है। तो मेरा एक कलीग था जो कार्नेगी मेलन में पीएचडी कर रहा था, वो मेरे पास आया, मतलब मेरे कॉलेज का जूनियर था, वो मेरे पास आया और बोलने लगा कि भैया ये नया नया आईफोन लॉन्च हुआ है, इसमें अपन है ना ऐप बनाते हैं, इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने कहा कौन करेगा, क्या करेगा, जाओ मुझे नहीं करना। ओके, छोड़ दी बात। कट टू 2014 जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं 91 स्प्रिंग बोर्ड नाम की एक कोवर्किंग स्पेस में जाने लग गया था, क्योंकि घर में रहकर एक्चुअली अच्छे से काम हो नहीं पाता था। और वहां पर जाके मैंने काम स्टार्ट किया। तो मेरे बगल में ही एक लड़का बैठा था, उसने भी जॉब छोड़ रखी थी। मैंने पूछा भाई तुमने क्या किया है, तो उसने बोला कि जब नया आईफोन लॉन्च हुआ था मैंने एक ऐप बनाई थी, छोटी सी ऐप थी, डेट चेंज की ऐप थी, सिर्फ डेट चेंज करने की, बिल्कुल सिंपल सी ऐप है। अगर अभी आप जाओगे ChatGPT आपके लिए फ्री में वो ऐप बना देगा। वो ऐप बनाई थी और वो उस समय उससे $5000 कमा रहा था, ठीक है। तो मैंने 2008 में जिस चीज को रिजेक्ट किया था, ठीक है, आज 2014 में एक लड़का उसी छोटी सी सिर्फ एक ऐप से पैसे कमा रहा था। अब 2014 में वो बंदा ऐप से पैसे कमा रहा था, पर वो ऐप नहीं बना रहा था 91 स्प्रिंग बोर्ड में, वो वहां पर एआई पे काम कर रहा था, ठीक है। आज एआई फेमस है, हर बंदा जान रहा है कि एआई क्या है, एआई के यूसेज क्या है, सारी चीजें चल रही हैं। पर जब नया नया एआई आया था वो उसमें पहले से ही काम करने लग गया था। अभी मैं उसके टच में नहीं हूं, मुझे नहीं पता है, नहीं तो वो है ना फ्यूचरिस्टिक चीजें देख रहा था। तो यही स्मार्ट वर्क है, ठीक है, कि अब है ना अगर मैं आज ऐप बनाने लग जाऊं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, ठीक है, कि आईफोन की एप्स बनाने लग गया तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज जो ट्रेंडिंग चीजें हैं अगर मैं वो करूंगा तो क्या होगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो स्मार्ट वर्क क्या हो गया कि काम वही आपको करना है, ठीक है। जैसे कि एक कोई भी सिंपल टास्क आपको दिया, वही टास्क करना है, पर चीजें जो ट्रेंडिंग है अगर हम उसमें काम करने लग जाएंगे तो वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे से आने लग जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सागर भाई, हम है ना कुछ ऑडियंस को शायद फ्रीलांसिंग का मतलब ना पता हो, तो हम फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग क्या चीज होती है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल काम होते हैं। मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूं, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मैं नहीं करता, मैं अपनी टीम से करवाता हूं। तो टीम में दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक जिनको मैं रेगुलर काम दूं जो मेरे लिए नौकरी करें, सेकंड में फ्रीलांसर्स हायर करता हूं। फ्रीलांसर्स का मतलब क्या है कि जब मेरे पास काम आएगा तो मैं उनको काम दूंगा और वो मेरे लिए काम करेंगे। नौकरी वाला बंदे को क्या है कि अगर मैं काम दूं या ना दूं मुझे उसको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है फ्रीलांसर को काम देना। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं नौकरी वाले को काम देता हूं ना तो कई बार क्या होता है उसको लगता है कि यार मेरे को सैलरी तो मिल ही रही है, तो इसका कोई मोटिव नहीं होता है एग्जैक्टली अच्छे से काम करने का, अच्छा डिलीवर करने का। और वो जो फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसर के पास एक मोटिव होता है कि मैं अगर अच्छा काम डिलीवर करके दूंगा तो मेरे को और ज्यादा काम मिलेगा। एंड मैं यकीन बता रहा हूं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अपना बता रहा हूं सागर, कि मेरे पास देखो दोनों तरीके के लोग हैं, जो फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। एंड जॉब्स वालों को फिलहाल मैं कम पैसे पे करता हूं, फ्रीलांसर को ज्यादा पे करता हूं। वो कम काम करते हैं पर मैं ज्यादा पे करता हूं क्योंकि फ्रीलांसर ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, है ना। क्योंकि देखो किसी के पास अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो कम पैसे में काम करेगा, फ्रीलांसर के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो कम काम में वो ज्यादा पैसे अर्न करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो भी एक फ्रीलांसर ही एडिट करके आपके सामने लेके आएगा जिसको अच्छा मोटा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। ये फ्रीलांसर हो गया, राइट। अब है ना हम आते हैं, मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूं आपको, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा fiverr.com, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम यहां पर आए हैं, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं कि जिसमें आपका पैसा ना लगे, ओके। तो अब क्या होता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपको कुछ चीज देनी है तो सर्विसेज हो सकती हैं। एक होता है प्रोडक्ट और एक होती है सर्विसेज। प्रोडक्ट जैसे हमने आईफोन बोला, तो अगर आईफोन अगर आप बेचोगे तो आपको आईफोन खरीदना पड़ेगा, आपके पैसे लगेंगे। सर्विसेज एक ऐसी चीज हो गई जिसमें कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप विदाउट पैसे लगाए अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसी में ही एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे वीडियो एडिट करवाना है, तो मैं हो गया क्लाइंट और एक बंदा है जिसको वीडियो एडिट करना है, ठीक है, तो अब वो हो गया फ्रीलांसर। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता तो है नहीं, वो मिलेंगे फाइवर पे। तो फाइवर बेसिकली एक मीडिएटर हो गया। अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे अमेजॉन हो गया, बीच का बंदा हो गया, है ना, कि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो सेलर्स होते हैं, अमेजॉन बीच का मीडिएटर होता है जहां से हम जाके खरीदते हैं। फाइवर बहुत ही फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है एंड फाइवर की एक खास बात है कि ये नए बंदों को ज्यादा प्रमोट करता है। बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, बट फाइवर नए बंदों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि फाइवर क्या चीज है। अगेन देखो, फाइवर पे जब आप जाओगे तो इसमें आपको इनफाइनाइट चीजें मिलेंगी जिसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, इनफाइनाइट। पर अभी हमने क्या डिस्कस किया, अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या हो गया कि अभी क्या चीज ट्रेंड कर रही है, अभी ट्रेंड कर रही है एआई, अभी ट्रेंड कर रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड हम चीजें ढूंढें, अच्छा इसमें क्या होता है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं और बोलता हूं कि मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड करूंगा तो उसको बोलूंगा कि ये गिग है, ठीक है ना, एक टर्म इसको यूज करते हैं। तो पॉइंट है कि हम वैसी गिग ढूंढेंगे, हम वैसी गिग रजिस्टर करेंगे जो कि एआई से रिलेटेड हो या चैट जीपीटी से रिलेटेड हो, राइट। क्योंकि देखो अभी है ना, नॉर्मली काम करेंगे। जैसे पहली ही गिग मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये बंदे की है। ये बंदा जो है, आप पहले ऑडियंस को बता दो कि गीक ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे आने वाली ऑडियंस जो है, जो हम लोग है, हम सर मार्केट के हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर पॉसिबल है तो आप जीरो से बता सकते हो कि एक्चुअली गीक क्या है, क्योंकि मैं भी सुन के शौक हो गया, ये क्या है आप। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा एक चीज मैं फिर और बता दूं कि इस वीडियो में अगर आपको एक, क्योंकि देखो मैं ना एक्चुअली सही बताया सागर ने, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सबको पता है, मैं भूल चुका हूं कि ये चीजें हैं। तो आपको जो भी सवाल होंगे आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक हमेशा से रहा है कि मैं हर वीडियो में, अभी मेरा जो मेन चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, वहां पर 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जब मेरे 300 सब्सक्राइबर थे और आज 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मैं हर वीडियो में कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो इस भी वीडियो में आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं उनका पूरी कोशिश करूंगा कि उनके सारे सवालों के जवाब मिले। अब क्योंकि सागर के पास एक सवाल आया, सागर ने पूछा, आपके मन में जो भी सवाल होंगे प्लीज पूछना। अब ये गिग क्या है, गिग मतलब क्या हो गया बेसिकली कि अब आपने, मैं है ना अभी बहुत सारी स्किल्स आपको बताऊंगा जो कि अगर आप सीखना चाहो, अच्छा अगर उसको सीखना भी है तो सीखने की कॉस्ट कितनी है, 0। क्योंकि मैं यहां पर 3 चीजें बताऊंगा, यस मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि वो स्किल क्या है, ठीक है, एंड उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से बंदे उसमें मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। थर्डली बताऊंगा कि उसको आप फ्री में किस तरीके से सीख सकते हो। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में हम एक भी रुपए का खर्चा किए बिना आपसे काम करवाए हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का होने वाला है, जो कि आपके पास है, सागर ने मुझे बताया है, ठीक है ना। तो गिग क्या है, अब गिग क्या चीज होगी बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्किल सीखी, स्किल क्या सीखी, वीडियो एडिटिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो एडिटिंग से हमने स्टार्ट करी थी। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, अब आप जाओगे और अपनी गिग डालोगे यहां पे कि मुझे वीडियो एडिट करते आता है। मतलब आप अपना स्किल यहां पर डालोगे कि मुझे वीडियो एडिटिंग करते आता है। मैं मोबाइल्स में वीडियो एडिटिंग कर लेता हूं, मैं लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग कर लेता हूं। अगर आप मुझे 5 मिनट का वीडियो दोगे तो मैं 7 दिन में आपको दे दूंगा। तो जैसे ही आप अपनी सर्विसेज रजिस्टर करोगे, इस प्लेटफॉर्म में उसको गिग कहते हैं, सिर्फ फाइवर में ही इसको गिग कहते हैं, ठीक है ना। गिग टर्म और कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। तो जो स्किल है आपकी, ठीक है, जब आप रजिस्टर करोगे यहां पर, जैसे देखो आप लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते होगे, ठीक है ना, तो इसी तरीके से फाइवर में आपको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद सबसे पहले वो पूछेगा कि आपको सर्विसेज देनी है या लेनी है। तो आप सर्विसेज देने वाले हो जाओगे तो आप गिग डालोगे, उसमें आप डालोगे कि वीडियो एडिटिंग होगी। ओके, आगे जब आप स्किल और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि गिग क्या है, अगर अभी भी समझ में आपको नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने डाला है ये कि ये क्या क्या कर सकता है, ये गिग है, ठीक है ना, कि आई विल बिल्ड एन AI ऑटो ब्लॉगिंग वर्डप्रेस साइट ऑन योर प्रेफरेबल निश विद 1000 आर्टिकल्स बाय ChatGPT 3।
मतलब इसने ये बताया है कि ये काम कर सकता है, ठीक है। तो यही गिग हो गई है ना। अब इसके चार्जेस कितने कर रहा है, पहली चीज हम बता रहे हैं कि सीखेंगे कैसे, ये भी हम सारी चीजें आपको बताएंगे फ्री में, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब ये बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए 1000 आर्टिकल लिखूंगा चैट जीपीटी से, ठीक है। इसके है ना 3 पैकेजेस इसने बता रखे हैं। ये बता रखा है कि अगर आप मेरे सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्टिकल लिखवाने, ठीक है ना, क्योंकि मैं ब्लॉगर भी हूं तो मैं फ्रीलांसर के पास जाता हूं आर्टिकल लिखवाने के लिए। तो ये कह रहे कि अगर मैं 120, डरना मत, 120 से बहुत ज्यादा आसान है 120 आर्टिकल लिखना, वो भी हम आप प्रैक्टिकली करके अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो 120 आर्टिकल लिख के अगर आप दोगे तो ये 7000 रुपए चार्ज करेगा। 500 आर्टिकल लिख के देगा तो 39,000 चार्ज करेगा। और 1000 आर्टिकल अगर लिख के ये देगा तो ये एक टास्क के, ठीक है, सिर्फ 1000 आर्टिकल, अभी डरना नहीं 1000 आर्टिकल से, 1000 आर्टिकल के 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है। और इसको कह रहा है 10 दिन में, मतलब अगर इसको मैं टास्क देता हूं तो ये 10 दिन में 80,000 रुपए कमा लेगा, ठीक है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है अभी सागर? नहीं, इजी, ठीक है ना। अगर कठिन लग रहा है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। मैक्सिमम लोगों को चैट जीपीटी के बारे में पता होगा। सागर तुम्हें पता है कि नहीं चैट जीपीटी के बारे में? यस सर, उसमें मोस्टली हमारे इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा बन रहे, इसके वजह से मुझे पता है। ओके, तो तुम्हारी ऑडियंस को पता होगा कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं, अगर पता भी होगा फिर भी हम लोग एक बार उनको एक रिकैप कर देंगे। यस, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी क्या है ना, बेसिकली एक टूल है। जैसे गूगल में हम चीजें सर्च करते हैं, इसी तरीके से क्या है, एक ओपन एआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है चैट जीपीटी, जो कि उसका 3.5, इसमें 2 वर्जन आपको ऊपर दिख रहे होंगे। 3.5 ये पूरा फ्री है। मेरे पास पेड वर्जन भी है क्योंकि मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूं, तो मेरे पास चैट जीपीटी 4 है। बट अभी हम फ्री वाली पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो। जैसे यहां पर इसने बोला कि मुझे 1000 आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। अब 1000 आर्टिकल में बोलता है कि अब हम चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बस इतना राइट करना है हमको और हमने एंटर मार दिया। ये हमारे लिए पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। हमने क्या बस टाइप किया था कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट, ठीक है। इसने हमें पूरा आर्टिकल, देखो अभी भी आपके सामने स्क्रीन पे आता जा रहा है, वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, और ये फ्री है, ठीक है। ये इतना पावरफुल टूल है कि गूगल को भी मजबूरी में आके इसी का एक कॉम्पिटिटर गूगल बार्ड बनाना पड़ गया, क्योंकि मोस्टली मार्केट में ये आ गया है कि चैट जीपीटी के कारण गूगल किल हो सकता है, गूगल खत्म हो सकता है। अब ये देखो कितना शानदार आर्टिकल इसने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिख के दे दिया। और मैंने क्या बोला था भाई, राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, समझ गए, ठीक है। अब इसको इसकी लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब ये टूल है, ठीक है, इसको हमको कुछ चीज बोलना है, जो हम इससे सवाल क्या करते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। तो अब हमने इसको सवाल क्या किया था कि भाई राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने डिजिटल मार्केटिंग पे एक आर्टिकल लिख दिया। अब यहां पर हम आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं 1000 आर्टिकल आपको चैट जीपीटी 3 से लिख के दे दूंगा 78,000 वो 80,000 रुपीज में। हमें एक आर्टिकल लिखने में मात्र 2 मिनट लगे, समझ रहे हो, ठीक है। 1000 आर्टिकल लिखने में हमें 2000 मिनट लगेंगे, और यही चीज, ठीक है, यही चीज के ये 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये इन शॉर्ट टाइम के पैसे ले रहा है बस। अगर किसी को आपके पास टाइम है तो आप बैठो चैट जीपीटी पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे पैसे दो, मैं आपके लिए काम कर दूं। करेक्ट, ठीक है। ऑल्टो हमेशा आदमी खुद चलाता है, बीएमडब्ल्यू चलाने के लिए उसके पास ड्राइवर होता है, ठीक है ना। ये जीवन की सच्चाई है, क्योंकि आप महंगी कार खरीदोगे इसका मतलब यह है कि आपके पास टाइम की कमी होगी, तो आपके पास को एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये जो बंदा है इसको 80,000 रुपए देगा, इसको 80,000 रुपए 1000 आर्टिकल लिखने के नहीं दे रहा है, वो 2000 मिनट बचाने के दे रहा है, ठीक है। तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम आ गया कि किस तरीके से करना है। अब इसका है ना किस तरीके से काम होगा, हमने है ना क्या है कि क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूं तो मैंने है ना इसी अब अच्छा, इसके क्लाइंट कौन होते हैं बेसिकली,
इसके क्लाइंट हमारे जैसे लोग होते हैं। अब हम लोग ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर का मतलब क्या हो गया, अब ये ना यूजुअली आपकी ऑडियंस को यूट्यूब ही पता होगा कि यूट्यूब क्या चीज़ होती है ना। यूट्यूब होता है वीडियो देखना, ब्लॉगिंग होता है पढ़ना। जब आप गूगल पे सर्च करते हो, जो रिटर्न में सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं उसमें न्यूज़पेपर्स और हमारे जैसे ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जैसे जो ब्लॉगर होते हैं वो उसमें आर्टिकल पब्लिश करते हैं ब्लॉग में और उससे पैसे कमाते हैं। अब जब हम बड़े पब्लिशर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खुद आर्टिकल नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरी टीम है ना, मैं कुछ लोगों से फ्रीलांसिंग करवाता हूं, तो फ्रीलांसिंग में मैं उनसे आर्टिकल भी लिखवाता हूं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको चैट जीपीटी के आर्टिकल चाहिए रहते हैं, वो यहां पर आकर रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं मेरे जैसे। इसी में ही मैंने एक पूरा का कोर्स बनाया। अगर आपको ये वाला देखना है कि एक टास्क में 10 दिन में 80,000 रुपए कैसे कमाने हैं, इसका पूरा का पूरा यहां पर मैं कोर्स बना चुका हूं, जिसमें 1,60,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और लोगों ने ये वीडियो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। यहां मैंने लाइव प्रूफ करके भी बताया, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें समझ में आएंगी किस हिसाब से करना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिंपल लगा ना आपको यूज करना कि एआई में कैसे यूज करना है। अब इसमें क्या है, ये बंदा 80,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, फिर ये 80,000 क्यों चार्ज कर रहा है। क्योंकि इसने पता है क्या कहा है, मैं एआई का यूज करूंगा, मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। एक्चुअली में ये कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग है ना, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। अगर आप डालते हो सर्विसेज में कि मैं कंटेंट राइटिंग करूंगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। आप बोलते हो मैं चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग कराऊंगा, आप एआई का टर्म यूज करते हो, आप फैंसी फैंसी जो नए वर्ड यूज करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है सागर। यस, डन। ओके, अब हम सेकंड चीज में आते हैं कि भाई इसी से ही रिलेटेड, एआई से रिलेटेड ही हम बाकी चीजें क्या कर सकते हैं। देखो अब हमने यहां पर क्या किया था, पहले वाले स्किल में उसने कहा था कि मैं सिर्फ आर्टिकल लिख के दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि इस वाले बंदे की रिक्वायरमेंट थी पहली वाली स्किल में सिर्फ आर्टिकल लिखना था। अब सेकंड में ये रिक्वायरमेंट है कि जो आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखा है, ये जो इस बंदे ने आर्टिकल लिखा है, इसको पढ़ के अब उसने आर्टिकल जो लिखा है वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा। अगर ये एक ह्यूमन चेक करेगा तो वो ये बंदी करेगी, ठीक है, कि मैं जो चैट जीपीटी में आर्टिकल लिखा है, जो हमने डिजिटल मार्केटिंग का लिखाया था, वो सही है या नहीं है। एक आर्टिकल को सिर्फ प्रूफ रीड करने के कि भाई प्रॉपर इंग्लिश है या नहीं है, प्रॉपर हिंदी है या नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, सिर्फ ये करने के एक आर्टिकल को पढ़ने के ये 8,000 रुपए चार्ज करेगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसमें ये कह रही है कि और 24 घंटे में, मतलब सिर्फ 2,000 वर्ड का आर्टिकल होगा तो मैं 8,000 रुपए दूंगी, 2,000 वर्ड से ज्यादा होगा तो मैं 8,000 से ज्यादा चार्ज करूंगी। अभी इसी में देखो, फाइवर में हमेशा ना 3 टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है बेसिक, स्टैंडर्ड में आप आ जाओ, यहां पे कह रही है 4,000 वर्ड का अगर आपका आर्टिकल है तो मैं 15,000 रुपए एक आर्टिकल के, जो चैट जीपीटी ने फ्री में लिख दिया था आपके लिए, ठीक है, उसी को ही प्रूफ रीड करने के लिए कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, 4,000 वर्ड का है तो ये 15,000 रुपए चार्ज कर रही है। एंड अगर ये कह रही है कि आपने उसमें और रिवीजन्स वगैरह करना है और थोड़ी बहुत एडिटिंग करानी है तो मैं उसके 21,000 रुपए चार्ज करूंगी एक आर्टिकल के, ठीक है, 21,000 रुपए एक आर्टिकल के, है ना। अब ये कौन देता होगा। अच्छा, पहली चीज तो देते हैं, तभी तो इसने गिग यहां पर डाली है। इसको यहां पर देखो लिखा भी आ रहा है कि इसको इसमें यहां पर देखो 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, मतलब ये 21,000 रुपए चार्ज कर रही है। और जो क्लाइंट आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्लाइंट्स रेटिंग नहीं देते हैं, पर जो भी क्लाइंट्स आए हैं इनने इसको 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे हमारे जैसे जो ब्लॉगर होते हैं ना, हमको प्रूफ रीडिंग से कोई मतलब नहीं होता। हमको ये होता है कि आओ इन्फॉर्मेशन दो और चले जाओ। पर जो बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको चाहिए होता है कि एक एक जो वर्ड हो वो एग्जैक्ट हो, करेक्ट हो, तो उनके लिए ये प्रूफ रीडिंग की जरूरत होती है और वो इतने पैसे देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आप सीख सकते हो, इसके लिए कोई किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, धीरे धीरे करके आपकी खुद की स्किल इंक्रीज होती जाएगी और आप प्रूफ रीड करते जाओगे। इसके लिए आपको किसी भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी स्किल पे कि अभी सागर कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। पवन सर, नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन एक ही होगा ऑडियंस को। देखो, अगर आपको पता नहीं है कि जैसे पवन सर बोल रहे हैं कि ये ब्लॉगिंग क्या है, क्योंकि एक ही जो पवन सर ये ब्लॉगिंग बोल रहे हैं ना, इसी में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर हम लोग इन डेप्थ ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं।
तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको चाहिए कि यस पवन सर आप मुझे हमें ब्लॉगिंग भी बता दो। अगर आपको चाहिए तो आप पवन सर के चैनल पे भी जा सकते हो, लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। अदरवाइज अगर पवन सर को हमें कंटिन्यू एक सीरीज करना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम लोग एक 1 बाय 1 इन डेप्थ एक एक टॉपिक को लेके पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो अभी ये व्लॉगिंग जो है आप ओवरऑल देख सकते हो जहां इन्होंने बताया हुआ है। मेरे ख्याल से पवन सर यहाँ पे डाउट कुछ नहीं है, डाउट एक ही है कि ये व्लॉगिंग है क्या। यही सबसे मेन डाउट अच्छा, रहेगा। पहली चीज मैं बता दूं, यूजुअली ना ब्लॉगिंग सुन के BLOGGIN होती है, उसको है ना व्लॉगिंग सुन लेते हैं, VLOGGING, जो सौरभ जोशी करता है, क्योंकि यूजुअली आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उन्हें व्लॉगिंग मतलब वो वीडियो फॉर्मेट में होता है, ब्लॉगिंग है ना लिखने वाले फॉर्मेट में होता है। अगर आपको सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से चीजें जा रही हैं, तो कॉमेंट करो, ठीक है। अब थर्ड आ जाती है, ये है ना, ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं है, ये जनरल आपकी ऑडियंस भी समझ जाएगी कि यहां पर कह रहा है कि मैं एक AI आर्ट और रियलिस्टिक डिजाइन बनाना चाहता हूं AI से। जैसे मैं ना इस पे क्लिक नहीं करूंगा सागर, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं, जैसे हमने स्किल नंबर 1 बताई, आपको एग्जांपल दिया, 2 दिया, 3 दिया, इन सब की सारी चीजें मेरे पास एक एक्सेल शीट में है, जो कि डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में हम डाल देंगे, तो आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हो। क्योंकि मैं यहां पर ये चलाना नहीं चाह रहा, नहीं तो हो सकता है इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। आप अपने मैं वो एक्सेल शीट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी कि क्या है। अब ये कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए कह रहा है। अच्छा, अब है ना, हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो में आपको थंबनेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। थंबनेल अब सागर तुम बनाते हो कि तुम्हारी टीम बनाती है? नहीं है, टीम है ना, ठीक है। जैसे मेरी भी टीम है तो मैं उसको देता हूं, बट है ना अब AI आ गया है तो AI के थ्रू भी मैं थंबनेल बनवाने लग गया हूं। तो बेसिकली क्या है ना, ये कह रहा है कि AI आर्ट, बहुत सारी जगह पे AI आर्ट की जरूरत होती है, AI कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, और जहां पर AI से थोड़े बहुत कैरेक्टर्स वगैरह बनाने की आवश्यकता होती है, जो कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी यूज होने लग गए हैं। हमारे जैसे बंदों को थंबनेल के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, एंड बहुत सारी जगह में यूज होते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखना कि ये देखो 283 लोगों ने इसको अगेन वोट दिया है एंड 5 स्टार रेटिंग दी है, ठीक है, कि कैरेक्टर बना। 83 लोग हैं, इन्होंने ये काम किया है, मतलब ये उन्होंने कर इन्होंने रेटिंग दिया है, काम तो ज्यादा लोगों को मिल गया, इन्होंने रेटिंग दी और सामने 5 स्टार रेटिंग दी है। और इसको आप बना कितने मिनट में सकते हो? अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक तुम्हारा AI रिलेटेड आर्ट बनाना है, ठीक है, या तो तुम्हारी इमेज लेके या किसी और की इमेज लेके, गेस करो कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में? नहीं आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं। 5 मिनट मैक्स, ठीक है ना, 5 मिनट मैक्स लगता है इसको बनाने में। ये बंदी बना रही है, अगेन इसके मैं बता दूं, देखो इसके एक इमेज बनाने के ले रही है 2000 रुपए, ठीक है। ये कह रही है कि अगर पैकेज है कुछ और, उसमें आपको रिविजन्स वगैरह कराने हैं, जैसे जब इमेज बनाते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमने आपको बनाई और दी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को पसंद नहीं आई, तो कह रही है अगर आपको पसंद नहीं आएगी और आप मुझसे रिवीजन चाह रहे हो तो 6500 रुपए मैं चार्ज करूंगी, ठीक है। फिर कह रही है कि और कॉम्प्लेक्स अगर आपको चीजें करनी है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है यूज करने की, कॉम्प्लेक्स होती नहीं है सारी चीजें, मैं 11000 रुपए चार्ज करूंगी एक AI आर्ट बनाने के। थंबनेल बनाने के, जैसे हमारे जो थंबनेल बनाते हैं ना, मैक्सिमम मैं 500 रुपए देता हूं थंबनेल के, पर जैसे ही मैंने AI वर्ड यूज किया, यहां पर उसके चार्जेस कितने हो गए? 11000 रुपए। अब इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा आपको? मैक्सिमम 2 या 3 घंटा, ठीक है। इसके टूल्स होते हैं, जैसे हमने यहां पर टूल बनाया ChatGPT में मैंने आपको बता दिया कि 2 मिनट में एक आर्टिकल लिखा गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो इसके टूल होते हैं बनाने के, वो पूरी की पूरी हम शीट में डाल देंगे, कि जहां पर आप फ्री कोर्स कौन सा होगा बता देंगे, यूज ये कैसे यूज होना है। 5 मिनट में ये बन जाएगा। आपको शुरू में टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे यूज करने का। इसमें जो टूल यूज होता है डाली और मिड जर्नी करके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, और है ना, देखो सागर एक चीज मैं आप और बता दूं, अब यहां पर है ना, मैक्सिमम लोग जो यहां तक वीडियो जिन्होंने देख लिया है ना, उनको पता क्या लग रहा होगा कि यार ये काम कठिन लग रहा है, ठीक है ना, हम नहीं कर पाएंगे। यहीं पे ही मेक एंड ब्रेक हो जाता है। अगर आपने 2 घंटे, जैसे मैंने बोला कि इसको सीख लोगे टूल को यूज करने में, आप इतने पैसे कमा सकते हो। मैक्सिमम लोग जो पैसे नहीं कमा पाते हैं वो ये 2 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए बात? ठीक है ना, 2 घंटे
करके उसके बाद प्रैक्टिस आप करते रहोगे। जैसे सागर को मैंने जैसे बोला 11 सब्सक्राइबर से मैं देख रहा हूं, लोगों ने देखा ही होगा कि जब ये पहली बार लाइव आया था और आज ये जब लाइव आता है तो इसके खुद के बॉडी लैंग्वेज में और कॉन्फिडेंस में कितनी कमी है। तो धीरे धीरे जब आप काम करते जाओगे तो आपके काम में निखार वैसे ही आता जाएगा। ठीक है, अब ये आ गए हम चौथी स्किल में। अब यहां पर क्या आ रहा है, अगेन मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, यहां पर ये क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूंगा ये बंदा बोलने लग जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एवेटार। जैसे एवेटार जो मूवी आई थी ना, उसी टाइप का ये चीज हो गई। तो बस इसमें क्या है कि ये बंदे को जैसे ही करेंगे तो ये क्लिक करने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट होती है आजकल एवेटार बनाने की। एवेटार बनाने का मैंने आज तक एक भी वीडियो एडिट नहीं किया है। मैंने अपने चैनल पे लोगों को दिखाने के लिए कि कितना इजी है, मैंने एक एवेटार बनाया था। हो सकता है कि मैं ना अभी अपने एडिटर को बोलूँगा कि वो वीडियो साइड में चला के बता दे। वो बनाने में मुझे मात्र 15 मिनट लगे थे। ठीक है, 15 मिनट में मैंने अपना एवेटार बना लिया था। मतलब कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरी बस इमेज थी, वो अपने आप बोलने लग गई थी सारी चीज़ें। मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे थे बनाने में, जो कि फ्री में बन गया था। यही लोगों की रिक्वायरमेंट है। और ये बंदा जैसे बहुत इजी है, इसलिए 30 सेकंड में देखो 1300 रुपये चार्ज कर रहा है। ये कह रहा है 1 से 2 मिनट का होगा तो 1700 रुपये, एंड अगर 4 मिनट से ऊपर है तो मैं 2000 रुपये चार्ज करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारी चौथी स्किल। यहाँ पे जो बहुत से लोगों ने अपने पता इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बेस्ट स्टॉक्स या फिर बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म, बेस्ट कुछ भी, वो जो वीडियो आ रही है ना, ये इसके बात करे। इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, जहाँ पे ये लिप सिंक वगैरह करके ये जो वीडियो आ रही है ना, मोस्टली ट्रेडिंग रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे ऑडियंस को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो ये वही है जो पवन सर बता रहे हैं। है ना। हाँ, ये अब मुझे नहीं पता सागर क्या कह रहा है, जैसे क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं तो मुझे आइडिया नहीं है। बट है ना, हम लोगों के इन जनरल है ना, आपने देखना कई लोग मोटिवेशनल स्पीचेस भी आती हैं, वो पूरी लिप सिंक वगैरह कर रहे होते हैं, है ना। तो वो भी है। अब है ना, पांचवा क्या आ गया है कि सबसे जो कठिन काम था और अगर आपको वो नहीं आता तो आप नहीं कर सकते थे, वो था म्यूजिक। ठीक है ना, म्यूजिक बनाना इज इम्पॉसिबल, जो कि बहुत ज्यादा कठिन है और एआई ने उसको बिल्कुल आसान कर दिया है। ये बंदी, अगेन मैं वीडियो नहीं चला रहा हूं, एआई के थ्रू इसने म्यूजिक बनाया है, जो कि बनाना एब्सोल्युटली फ्री है। सीखने में आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये कह रही है मैं 4K की क्वालिटी में आपको AI म्यूजिक बना के दूंगी, और 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट का ये 13,000 रुपए चार्ज कर रही है। वो टूल आपको बना के दे देगा। ठीक है, और ये कह रही है कि अगर आपको उसमें और ज्यादा थोड़ा सा एनहांसमेंट करना है, जैसे मैंने क्या कहा था, ये सिर्फ क्या है कि ये जो आगे की चीजें होती है ना, ये सिर्फ लोगों को थोड़ा सा कि और ज्यादा अगर आपको चाहिए तो और ज्यादा चाहिए, सेम चीज है, वो टूल सबको आपको करके दे देगा। अगेन आप देखो, 1 मिनट के 20,000 रुपए चार्ज कर रही है म्यूजिक बनाने के। म्यूजिक आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 4 बटन दबाना है जिससे म्यूजिक बन जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि वो 4 बटन कौन सी दबाना है। उसके लिए जो कोर्स है, फ्री वाला जो कोर्स है, वो हम अपनी शीट में डाल देंगे। ठीक है ना। ओके सागर, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं कंफ्यूजन सर, खुशी यही है कि ट्रेडिंग में जो होता था 1 मिनट में जो प्रॉफिट है, कि यार इतना पैसा कहाँ मिल सकता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है जहाँ पे 1 मिनट के लिए 20,000 मिल रहे हैं। नहीं तो वो हमारे पे ये था, ब्रेकआउट कर दिया, बन गए 20,000। दूसरा भी कोई चीज है यहाँ पे 20,000 मिल रहे। अगर आप इसके साथ रिलेट करते हो तो नीचे चैट में जरूर बता देना। ओके पवन सर, कंटिन्यू। यस, है ना। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट स्किल पे। ठीक है, लास्ट स्किल मैं इसको इस वजह से बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये स्किल बताने लग गए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगेन अगर आपका मन नहीं भरा है, आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी आए, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये बंदा क्या कह रहा है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये कह रहा है कि मैं ना आपके लिए प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब देखो, ये जो पहली मैंने स्किल बताई थी, ये क्या कह रहा था कि मैं आपको आर्टिकल 1000 लिख के दे दूंगा। आर्टिकल इसने कैसे लिखा था, इसने बस यही जाके बोला था कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉम्प्ट है। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट पता है, सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, है ना। पर अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, तो ये बंदा क्या कह रहा है, लास्ट वाला, ये कह रहा है मैं बस आपको ये प्रॉम्प्ट बताऊंगा ऐसी। ठीक है, और प्रॉम्प्ट बताने के 400 रुपए चार्ज कर रहा है।
ठीक है, जो कि आपको इंटरनेट में मुफ्त में मिल जाएंगी। कह रहा है 3 से ज्यादा प्रॉम्प्ट है तो मैं 2000 रुपए चार्ज करूंगा, और थोड़े और कॉम्प्लेक्स अगर प्रॉम्प्ट है मैं तो और ज्यादा रुपए चार्ज करूंगा। और ये सारी प्रॉम्प्ट, मैं एक चीज बाकी ऑडियंस को बता देता हूं, एक्चुअली मैंने ये साइट ऊपर दिख रही होगी, ये अगेन हम डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में हम डाल देंगे। ऐसी 190 चैट जीबीटी की कमेंट हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में डाल रखी है मुफ्त में। अब ये सारी मुफ्त की चीजों के ही लोगों से क्या कह रहा है, मैं 3000 रुपए चार्ज करूंगा। इसमें 1 रुपए की मेहनत नहीं है। कोई क्लाइंट इसके पास आया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे आसान काम है यही वाली गिग डालना, और यहां पर कोई कहता है कि मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, आप यहां से प्रॉम्प्ट उठा के उसको डाल सकते हो। ठीक है, अब अगेन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जब ये चीजें फ्री में अवेलेबल हैं तो बंदे क्यों उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं? द आंसर इज टाइम। ठीक है ना, उस बंदे के पास टाइम नहीं है सीखने का, वो अमीर बच्चा है, उसके पिताजी के पास में पैसा है, तो वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, नंबर 1। या फिर उसको पास टाइम नहीं है, वो कह रहा है कि यार मैं क्यों ढूंढूं, मुझे इंटरनेट पे भी ढूंढने के लिए 4 कमांड डालनी पड़ेगी ना, इतनी 4 कमांड में मैं कुछ और काम कर लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फ्रीलांसिंग मतलब क्या सारी चीजें हुई कि एक भी ऐसी मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे पवन सर ने बताया हुआ है कि जो चीज़ें फ्री में मिल रही है, बट वो फ्री में नहीं ढूंढना है, बना बनाया हमें मिल जाए। जो आप लोग टेलीग्राम जो ज्वाइन करते हो ना, कॉल टिप्स वाले, आपको लर्निंग नहीं करना है, सिंपल से आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप कोई भी हो फेक टेलीग्राम को 2000-3000 रुपए पे करते हो, जबकि लाइव में कोई बैठा हो या कोई सीख के भी ट्रेड कर सकता है। आपने 3000 क्यों पे किए? क्योंकि आपको वो ब्रेकआउट सीखने नहीं थे, वो नहीं सीखना है, इसके वजह से आप ये कॉल टिप्स वालों को पैसे देते हो, जो कि नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली एक ऐसे का ऐसा है, इनको किसी को टाइम नहीं है ना सीखना है, इसकी वजह से यहाँ पे ये पैसे पे कर रहे हैं। तो प्लीज कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन मत करना, आपके आंखों के सामने है, फ्री की चीज है, बट वही आप पेड सामने वालों को कर रहे हो और अपने लॉसेस कर रहे हो। तो पवन सर सॉरी मैं आपको ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग है ना इस चीज को रिलेट करेंगे। मे बी आपके अभी सर के ऊपर से ये जा रहा होगा, बट जो वीडियो देखने वाले लोग हैं इनको परफेक्ट हिट किया है। तो प्लीज आप नहीं, मैं तुम्हारे इंटरप्ट करने के बाद मैं समझ गया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में भी सेम चीजें होती हैं। क्योंकि देखो, मैं जो चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूं और फ्री में सिखा रहा हूं। जैसे हम यूजुअली ब्लॉगिंग के बारे में सिखाते हैं तो फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, तो बस सागर, आज के वीडियो में मेरे पास इतना है लोगों के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से शायद कुछ वैल्यू तुम्हारी ऑडियंस को आई हो और कुछ मोटिवेशन मिला हो कि कैसे फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। 100%। और इनफैक्ट पवन सर, जैसे मैं ये देख रहा हूँ ना, ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया कि ये चीज़ें सच में हमें नहीं पता थी, ये इतना ये सब हो रहा है। आई नो बहुत से लोग अभी इंटरेस्टेड रहेंगे कि इसका पार्ट 2 लेके आए। तो यस, ये तो हमने देखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई नो सर, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए आपने मेन ही टॉपिक यहाँ पे लिए हुए हैं। तो अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स आता है, अगर कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, तो 100% हम लोग इसका पार्ट 2 नहीं, इसके पार्ट 10 भी शूट कर लेंगे। यस, सो देखो, पवन सर ने जो है वो मेन टॉपिक आपके सामने बताया हुआ है। इसमें यहाँ पे जैसे ब्लॉगिंग क्या है, अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए, अगर आपको चाहिए कि इसके और ज़्यादा पार्ट आए, तो नीचे कमेंट में बता देना कि वी वांट पवन सर। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं पर्सनली पवन सर को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालो, सो दैट हम लोग और ज़्यादा इसके पार्ट भी शूट। सो पवन सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम निकाला। आई नो आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। तो अगेन मैं मेरे तरफ से, अपने पूरे के पूरे वेल सीक्रेट फैमिली की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। सागर, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इट इज़ एन ऑनर कि मैं तुम्हारे चैनल पे आया, और अगर लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं है। थैंक यू। यस यस, पवन सर, थैंक यू सो मच।